हेलो। आज तारीख 4 महीना 10 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे तारीख 4 महीना 10 2021 IAS प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन है पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटी पर, जो 2020 में आया था। एक कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के एक्सटर्नल कैंडिडेट के अपना परीक्षा का तैयारी कर सकें, इस उद्देश्य से क्वेश्चन पर आते हैं। द कंटेस्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। ये क्वेश्चन है, इस पर ऑप्शन दिया हुआ है एन एजेंसी फॉर, जिसमें ऑप्शन दिया है एन एजेंसी फॉर widening the scope of parliamentary democracy। बी ऑप्शन में दिया है एन एजेंसी फॉर strengthening the structure of federalism। सी ऑप्शन में दिया है एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डी ऑप्शन में दिया है एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये चार ऑप्शनों में सही ऑप्शन डी है, जो पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को करने का दायित्व है इन पर, यही इसका डी ऑप्शन राइट है। अब कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे कंटेक्स्ट माने भारत के संदर्भ में है, कैरेक्टरिस्टिक माने विशिष्ट गुण खास गुण होते हैं इन लोगों के, एप्रोप्रिएट माने इनके सटीक व्यवहार की दक्षता है इनमें, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब है यहाँ पर जो लोग यहाँ भारत में जो लोग वेतन लेकर के काम करते हैं, अर्थात वेतन भोगी को जो सरकार के कामकाज में काम करते हैं, काम सरकार चलाने में, वैसे लोगों को ब्यूरोक्रेट कहते हैं। और वही है वेतन भोगी लोग ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं। जनता जो है वोट देने का बदले में कोई वेतन किसी से नहीं लेती, ना ही इनसे ना किसी से, वो स्वयं अपना खर्च निर्वाह करती है, क्योंकि इस देश का वो मालिक है ठहरी। नगर पालिका, विधायिका, कार्यपालिका, मीडिया, तीनों सेना के तीनों अंग जनता द्वारा इकट्ठा की गई धन राशि पैसों का से वेतन लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्य न्यायाधीश भी हैं। इसी सिस्टम को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जो धन लेकर के देश की सेवा करते हैं उन्हें ब्यूरोक्रेट कहते हैं। ऐसे ये सब जनता के एजेंसी हैं। यही ब्यूरोक्रेसी ही एक एजेंसी पार्लियामेंट है,
और न्यायपालिका है, विधायिका है, ये सब जो सेना है, ये सब एक तरह का एजेंसी है जनता का, जनता द्वारा दिया गया धन पर चलने वाली एजेंसी है। और जो डेमोक्रेसी कहलाती है, यही है गणतंत्र कहलाती है। और जिसको स्वभाव है फेडरलिज्म में बांध के रखती है, इस देश को बनाए रखती है, जिसमें जिम्मेवारी ये लोग को जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कायम करे, कंट्री स्टेबिलिटी रखे, इकोनॉमिक्स ग्रोथ करे, पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, प्रोटेक्शन टू नेशन एंड कॉमन पीपल को करे। ये 4 पॉलिसी पब्लिक का है, जो ये ब्यूरोक्रेट अर्थात सभी एजेंसियां जो वेतन लेती हैं वो करती हैं, करने पड़ेगा ये लोग को। अच्छा, आते हैं क्वेश्चन का जो उत्तर है डी, स्पेशल कैरेक्टर इज ऑल द 4 पॉइंट आर पब्लिक पॉलिसी दैट कैन इम्प्लीमेंट इन स्टेट व कंट्री। ये लोग को स्टेट या कंट्री में लागू करने होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेट का सिलेक्शन कैसे होता है। जनता सीधे ब्यूरोक्रेट को कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही रेगुलेट कर सकती। तो जनता का एक सिस्टम है, वोट दे करके जनप्रतिनिधि चुनती है, वही जनप्रतिनिधि ब्यूरोक्रेट को रेगुलेट या कंट्रोल करता है। तो और जिसमें जनता का खर्च भी बहुत है, बहुत कुछ टैक्स गंवाने जनता जब देगी तो ये सब सिस्टम बनेगा। तो जनता का को सलाह है कि सच्ची डेमोक्रेसी अगर लाना चाहती है तो इलेक्शन प्रोसेस की तरफ न जा कर के सिलेक्शन का प्रोसेस अपनावे जनता, जिसमें इलेक्शन प्रोसेस में बहुत धन बल जन मशीनरी मेन डिप्लॉयमेंट सेना का क्या बहुत खर्च होता है एक ठे इलेक्शन में। समझिए कि 100 रुपया का कमाई में 99 रुपया इसी में चल जाता है जनता का टैक्स का। तो इससे अच्छा सिलेक्शन करे सबका, रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के बाकी जितना भी संस्था है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलता है, जितना भी है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और जितना और सेना और कुछ जिसको स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिसमें लोग बैठते हैं, सबका सिलेक्शन जनता के डायरेक्ट से हो और बिना पैसा में हो। जिस सबका सिलेक्शन जनता एक जगह इकट्ठा हो करके हाथ उठा करके हाथ हिला करके समर्थन कर दे। जिस तरह से पार्लियामेंट में इन फेवर ऑफ में हाथ उठा देता है सब सांसद भाई लोग, तो वो बिल पास हो जाता है। तो अर्थात वैसे ही जनता जिसके फेवर में हाथ उठा देगा, इन फेवर ऑफ बोलने से ही हाथ उठा देगा, हाथ गिन लीजिए। ना इतना पैसा लगेगा, ना इतना फोर्स लगेगा, ना इतना वोटिंग का मशीन लगेगा, ना इतना रोड में खड़ा रहने होगा। रोड में जो धूप में खड़ा होकर के लंबी लाइन में वोट देने का भी झंझट नहीं है। एक बार साल में, या अब यदि वो काम नहीं करे तो सीधा इन फेवर ऑफ था तो विड्रॉ ऑफ कर दीजिए। सीधा जनता मिलिए एक जगह पर और विड्रॉ कर दीजिए और उसी को स्ट्रक डाउन कर दीजिए, ताकि वो काम भी डर से करेगा।
डर जनता का अगर सरकार या ये संस्थाओं को नहीं रहेगा तो मनमानी करता है, अब मनमानी करता है, जूता मारता है, खाता है मेरा और हम ही को जूता मारता है। थैंक्स।